गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय। आज थोड़ा ये बोर्ड भरा हुआ लग रहा है, तो डरिएगा मत। ये कुछ मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं है या फिर कुछ जैसा आपने टाइटल देखा थंबनेल फॉर्मूला जी, वो कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि रिश्तों में कोई फॉर्मूला लगता नहीं है। बट एक चीज है जो आज मैंने फाइंड आउट किया है कि अगर आज ये चीज अप्लाई कर लेते हैं तो जो रिश्ते टूटने के कगार के होते हैं, जो अभी स्प्लिट हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही स्प्लिट हो सकता है। टूटना मतलब रिश्ता टूटना मतलब दो दोस्तों के बीच में, मॉम डैड या फैमिली में भाई बहन 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 या कोई भी रिश्ते रिश्ते टूटने के कगार पे जब आते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। बिना रीजन के कुछ होता नहीं है। तो वो तो पता करने के ऊपर ही होता है कि भाई क्यों। पर आज का वीडियो उनके लिए स्पेशली मैंने बनाया है, या बनाने वाला हूं या बना रहा हूं, कि जिनके रिश्ते टूटने वाले हैं, टूटने के कगार पे है, ऑन द वर्च ऑफ ब्रेकिंग। एंड वो भी देख सकते हैं जिनके टूटे हुए रिश्ते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज निकलेगा जरूर। फॉर्मूला जी। अब ये फॉर्मूला जी क्या है? कुछ नहीं है। ये जो जितने भी जीज है जो मैं अभी बताने वाला हूं, उसे बस प्लस कर दो। ये रिलेशनशिप आपका बच जाएगा टूटने से। बस इतना ही है। पर ये जो जी मैंने यहां पे लिखा है, ये जितने भी इधर जी है, उतना आसान नहीं है रिलेशनशिप को बांधे रखना। इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है। मतलब अंदर उतर के, नीचे उतर के देखना होता है कि ये जो एक रिलेशनशिप है पहले तो टूटने के कगार पे आया क्यों, और अगर आ रहा है, स्प्लिट होने वाले हैं, तो ये चीजों का ध्यान जरूर रखना है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। और कंप्लीटली जिसके रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, रिपीट करके देखो, समझेगा जरूर। और ये जो फॉर्मूला जी अगर आप अप्लाई करते हो, लाइक सारे जी को प्लस कर दो, रिलेशनशिप सेव हो जाएगा। इट्स लाइक इज इक्वल टू रिलेशनशिप। तो पहला, जेन्युइन मतलब रियल। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, वर्ड पे देखिए। जेन्युइन, रियल। कोई भी रिश्ता रियलिटी पे टिका हुआ होता है। अगर आप रियल में, कोई भी रिश्ता रियल में अगर एक दूसरे को प्यार करता है तो वो प्यार जेन्युइन होना चाहिए। पहला जी जो है वो जेन्युइन है, रियलिटी। ऊपर ऊपर का दिखावा, थोड़ा जेन्युइन, थोड़ा सच, थोड़ा झूठ नहीं। भरोसा करो तो पूरा करो वरना मत करो, प्यार करो तो पूरा करो वरना मत करो। तो अगर आप जेन्युइनली रियल में प्यार करते हो तो आपका रिश्ता बच सकता है और बचेगा। कैसे? आप दोनों, दोनों मतलब भाई बहन बहन बहन, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी अगर एक दूसरे को जेन्युइनली प्यार करते हैं तो जेन्युइन भरोसा करोगे, जेन्युइन बातें करोगे, एक दूसरे से कुछ छुपाओगे नहीं। मन में एक बाहर एक, कुछ नहीं होगा। तो पहला चीज होना चाहिए जेन्युइन। अगर ये पहला जी आ गया तो समझिए कि आपका रिलेशनशिप बच गया। ये फॉर्मूला जी में पहला जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिलेशनशिप टूटने जा रहा है या टूटा हुआ है तो आप जेन्युइनली एक दूसरे से बात कीजिए, रियल में बात कीजिए कि कहाँ पे गैप आया है और क्या कर सकते हैं इसे बचाने के लिए। जेन्युइनली, ऊपर ऊपर नहीं। दूसरा है ग्रैटिट्यूड। हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड मतलब हम बोलते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो, जेन्युइन हो,
तो उसमें गिव एंड टेक नहीं होता है। प्यार या कोई रिलेशनशिप गिव एंड टेक वाली बिजनेस नहीं है, वो मैं मानता हूं, उसमें कोई दोराहे नहीं है। पर ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली आपको बताना है। कैसे, मैं बताता हूं। कोई भी एक रिश्ता बचाने के लिए, रिलेशनशिप बचाने के लिए ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है। अगर एक भाई है, भाई ने बहन का हेल्प कर दिया या भाई ने भाई का हेल्प कर दिया, तो तुरंत आप उसको जाके थैंक्स भाई, थैंक्स बहन करके नहीं बोल रहे हैं। या वाइफ ने हस्बैंड को हेल्प कर दिया या किसी को आपने हेल्प कर दिया या कोई एक आप ऋणी हो गए हो किसी के, तो जाके तुरंत आप थैंक्स बोल दीजिए, पैर पड़िए, ऐसा नहीं। आप ऐसा ग्रेटिट्यूड रखिए, आप उसे कृतज्ञता के साथ प्रैक्टिकल आप उसे वो महसूस होने मत दीजिए कि आप उसको रिटर्न में, प्यार और रिलेशनशिप में कोई रिटर्न लेन देन नहीं होता है। पर ग्रेटिट्यूड जब समय आता है, आप उसे टाइम पे बिना बताए अपना एहसास दिलाइए कि मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए हेल्प होने के लिए खड़ा हूं, तुमने मुझे मेरे कठिन परिस्थिति में मदद किया था, पर आज मैं खड़ा हूं। तो जाके उसे बताइएगा मत, सिर्फ कर दीजिए, निकल जाइए, वो उसे दिल पे लगेगा। और यही चीज होता है कोई भी रिलेशनशिप को बचाने में मतलब बचा के रख सकते। पर ग्रेटिट्यूड मिस कर देंगे, रिलेशनशिप टूटते जाएगा। सामने वाले को लगेगा कि अरे, मैंने उसे टाइम पे हेल्प किया था, पर मुझे उसके बदले कुछ चाहिए नहीं, पर वो मुझे ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता भी नहीं है, वो एक मन में रहता है। तो वो मत रहने दीजिए। अगर रिलेशनशिप बचाना है तो ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है। ग्रांटेड, जो कि सब लोग यही गलती करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप, एक रिश्ता खतरे में आ जाता है। अभी ग्रांटेड का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल शब्द है, कि आप ये मान के चलते हो कि सामने वाला आपके हिसाब से ही चलेगा और वो सामने वाले की चीज वैसे ही हो, वो आप मान के चलते हो। उसे कभी उसकी चीज पूछी नहीं जाएगी, उसकी राय पूछी नहीं जाएगी, उसका समय पूछा नहीं जाएगा कि क्या तुम बिजी हो, क्या तुम्हें ये पसंद है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, क्या हम वो दिन मिले, तुम फ्री हो, या तुम सही से ये चीज चाहते हो। नहीं, ना हम ग्रांटेड लेंगे किसी को, ना हमारे रिलेशनशिप को खतरे में डालेंगे। तो ग्रांटेड कभी भी किसी को ना लें। ग्रांटेड होना ही नहीं चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में। अगर आप चीजों को ग्रांटेड लेते हो तो आपका रिलेशनशिप खतरे में ही गिरेगा और वो टूटने के कगार में जाएगा। इससे अच्छा आप उनकी राय पूछो कि आपको बिरयानी खाना पसंद है क्या, आप खाओगे क्या। ठीक है, तो ग्रांटेड मत लीजिए, आपका रिलेशनशिप टूटने से बच जाएगा। ये फॉर्मूला जी में तीसरा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेस्चर, जेस्चर मतलब क्रिया रूप में छोटी छोटी बातों को आप मानोगे दिल से कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया तो ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए, कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए। पर जेस्चर से, एक प्रेम भाव से, असली भाव से आप उसको बोलिएगा कि थैंक्स, तुम्हारे वजह से आज मैं यहां हूं। बस इतना बोल दो। वो मालूम है कि वो बोलेगा कि वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए मैंने किया है, ये चीज अपना समझ के किया है। पर एक जेस्चर क्या होता है, एक सिंपल सा थैंक्स बोल देने से आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको किसी ने कुछ कर दिया तुरंत थैंक्स बोल दो काम हो गया, ऐसा नहीं। ये चलते ही रहता है। ये कैसा है कि एक जेस्चर जो होता है वो बहुत ही छोटी चीज होती है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। भाव जो होता है, हाव भाव बोलते हैं। सिर्फ आंखों से भी अगर आपने हंस के बोल दिया कि थैंक्स, अगर आपने एक सिंपल सा स्माइल भी दे दिया, तो वहां पे आपका जेस्चर मायने रखता है।
और आपकी रिश्तों की जो नींव है वो मजबूत होती जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप हमेशा फॉलो कीजिए। गिव। अभी आप बोलोगे कि प्यार में, रिलेशनशिप, रिश्तों में लेन देन नहीं होता है, गिव एंड टेक नहीं होता है। पर व्हाट इज गिव? गिव क्या है? रिश्तों में एक चीज याद रखना हमेशा, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को बचानी है, टूटने से बचानी है, या टूट चुकी है उसे जोड़नी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता खतरे में है, ये आप फॉलो कीजिए गिव। गिव क्या होता है? सिंपल सी बातों में हमेशा देना सीखिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेन देन मत कीजिए। मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, मैंने तुम्हें इतना हेल्प किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें विद्या दिया, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दिया। ये जो गिव है ना, वो सिर्फ देने के लिए रखो, उसे बताओ मत और जताओ मत। बताओ मत और जताओ मत, उससे क्या हो जाता है, वो बिजनेस बन जाता है। तो अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप बचानी हो, टूटी हुई हो या टूट रही हो, अगर आपको वो रिश्ता बचाना हो, तो सिर्फ देना सीखो, लेना मत सीखो। अगर वो सामने वाला दे रहा है, अगर आप वो सच्ची से आपसे प्यार करता है, जो जेन्युइन लव मैंने बोला, तो वो आपको वापस जो भी हेल्प करना है करेगा, वरना अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेगा। पर हमेशा देना सीखो, रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, आपका रिलेशनशिप टिका हुआ रहेगा। अगर टूटा हुआ है या टूट रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ दीजिए, लेना या एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। ग्रेस। ग्रेस एक अदा, ग्रेसफुली मतलब एक अदा से, एक नम्रता से, एक इज्जत से दोनों एक दूसरे से बात कीजिए। अगर आपकी रिलेशनशिप टूट रही है, या टूट चुकी है, या फिर टूटने वाली है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में वो एसेंस, वो सार नहीं है, तो आप ग्रेसफुली एक दूसरे से बात कीजिए। कैसे बात कीजिए? ग्रेसफुली मतलब एक अदा, एक नम्रता, एक सॉफ्टनेस के साथ पोलाइटली बात कीजिए कि हम रिश्तों में तो जुड़े, पर आज वो रिश्ता टूटने जा रहा है, या फिर वो रिश्ता टूट चुका है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता टूटने के कगार में है। तो ग्रेसफुली आप बात कीजिए, पोलाइटली, कि ये क्या कारण हो सकता है, इसमें से कोई कारण है क्या? नहीं तो और क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से हम ये रिश्ता को जोड़ सकते हैं और टूटने से बचा सकते हैं। तो ग्रेसफुली, पोलाइटली, नम्रता के साथ बात करने से सामने वाले को सोचने का मौका भी मिलता है कि ये इंसान मेरे से जुड़ना चाहता है और रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है। तो ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिश्ता टूटने के पहले अगर आप पोलाइटली, प्यार से, ग्रेसफुली बात करोगे, तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। तो यही एक बात है कि जेन्युइननेस, असली चीज, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ग्रांटेड मान के चलना, टेक इट फॉर ग्रांटेड बंद कीजिएगा। जेस्चर, छोटे छोटे हाव भाव के साथ बात कीजिएगा। गिव हमेशा देना सीखिए, लेना नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं। और ग्रेसफुली, पोलाइटली, सॉफ्टली, नम्रता के साथ आप बात कीजिएगा। आपकी रिलेशनशिप अगर टूटने जा रही है या टूट चुकी है, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये पक्का, दो बात तो एक इंसान सोचेगा कि ऐसे रिलेशनशिप को जोड़ने में हम कैसे ये फॉर्मूला जी को लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला जी का मतलब है कि सारे जी को प्लस करो,
सारे जी को प्लस करने के बाद ये जो रिलेशनशिप है इज इक्वल टू रिलेशनशिप, ये पक्का बचेगा। इसका आउटपुट रिलेशनशिप को बचाना ही है। आज अगर आपको ये वीडियो सीरियसली इंस्पिरेशनल लगा, ऐसा लगा कि ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो हासिल होगा या आपकी रिलेशनशिप में फर्क आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जिनकी रिलेशनशिप टूटने वाली है या टूट रही है या कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको ये दिखाइए ये वीडियो। शायद इसमें से कुछ वो अप्लाई करके प्रैक्टिस करेंगे तो शायद रिलेशनशिप में सुधार आ सकता है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।